स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों हम लोग एफकैट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर को बेस्ड। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ले रहे हैं, उसको जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। और हमने सोचा है कि जैसे जितने यूट्यूबर्स हैं अधिकतर सारे चैनल जो हैं क्या करते हैं, एक ही क्लास में पूरा ख़त्म, एक ही क्लास में पूरी मैथ ख़त्म, जिससे प्रैक्टिस की जो है हमें कमी रह जाती है। तो हम सोचें कि हर टॉपिक का एक अलग अलग सीरीज लेकर आएंगे, प्रैक्टिस आपको भरपूर मिलेगा, समझिए भी और प्रैक्टिस भी कीजिए। और सबसे मेन बात क्या है, मिनिमम यूज ऑफ फार्मूला। मिनिमम यूज ऑफ फार्मूला, हम बिना फार्मूला यूज किए, ये जहाँ जरूरत पड़े बहुत कम ही यूज करके हम क्वेश्चन को एकदम बना देंगे बहुत ही आसानी से। तो पहला क्वेश्चन आते हैं कि ये देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए बताया गया है कि जैसे एसआई दे दिया गया है, सर्टेन सम 15%, रेट क्या हो गया 15%, और एसआई क्या है 7200 रुपये, और 3 साल के लिए समय दे दिया गया। हमारा एसआई 7200, रेट 15% हो गया और टाइम क्या हो गया 3 साल। अब देखिए दोस्तों, इसको जनरली फॉर्मूला से लोग कैसे करेंगे कि एसआई की जगह 7200 रख दिए हमने, प्रिंसिपल को हमें पता करना है तो पी रहने देंगे, रेट रख दिए 15, समय रख दिए 3, तो ये आ गया 1600। ये आपको घिसा पीटा मेथड, पुराना मेथड है। अगर हम इसको स्मार्ट अप्रोच से करें, कैसे हम बहुत ही जल्दी से बिना फार्मूले के, अब देखिए ये बहुत ही आसान सा दे दिया गया है। अभी ये 16 से ही 2/3 दे दे, रेट इतना दे दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो आप फंस गए। तो उसके लिए दोस्तों हम सोचे हैं कि एक स्मार्ट अप्रोच आपके लिए, अब ये आपको बहुत ही कम या कहीं नहीं मिलेगा ये मेथड। तो इसमें क्या बोला है कि इसे 15% बोला हुआ है। क्या बोला है, 15% रेट बोला हुआ है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हम बोले अगर अगर देखिए हर एक शॉर्टेज फॉर्मूले पे ही आती है। हमने क्या किया, रेट 15 टाइम 3, 15 या 45 हो गया। अब 45 अब प्रतिशत में है तो हम इतना ले लिए, बटा 100 कर देंगे उसको हटाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि अगर हम कोई संख्या x है, कोई संख्या x है जो हमारा सम है, अगर हम सम पे कितना 45% निकाले, सम का कितना निकाले 45%, तो हमारा क्या आ जाएगा 7200, ऐसा ही आ जाएगा। अरे भाई अगर मान लो आपके पास 100 रुपये है और उसमें बोल दे कि आपको जो है उसमें जो 10% आपको क्या मिला है, उस पर ब्याज मिला है, उस पर जो है क्या है, ब्याज कितना है, तो 10% है। तो हम क्या कर दें कि अगर 10% निकालेंगे तो 10/100 निकालेंगे, ये आ गया 10, यही आ गया आपका साधारण ब्याज। तो हम क्या करें, अब मान लें अगर हम यही कह दें कि आपको ये नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे सर, अगर 1 साल के लिए है तो हमने कहा कि भाई हमको प्रिंसिपल नहीं पता, एक्स मान लिया, 1 साल के लिए 10%, मतलब 10/100 हो गया हमारा। 10/100 हो गया, वो किसके बराबर है, हमारा ब्याज 10 रुपया। तो हम कह देंगे 10 से 10 कट गया, एक्स का मान आ गया कितना 100, एक्स का मान 100 आ गया ना। तो उसी तरह ये भी है कि कोई प्रिंसिपल एक्स रहा होगा, अब 3 साल के लिए तो 15 या 45, 45% उस पर ब्याज लगा। अब 45% का मान दोस्तों 9/20 होता है, इसको आप निकाल लेंगे। तो 9/20 बराबर कितना हो जाएगा 7200। अब देखिए एक्स का मान यहाँ पे 1600 बहुत ही आराम से आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका स्मार्ट अप्रोच। अब ये आगे काम कैसे करेगा हम आपको दिखाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम हर जगह आपको नहीं बताएंगे प्रीवियस ईयर है ये क्या है, हम इसमें प्रीवियस ईयर ही डाले हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सम डबल इन 7 ईयर, मतलब एक क्या है सम है, वो क्या हो रहा है 7 साल में डबल हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स, कितने साल में क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम अभी हटा देते हैं, हम आपको बताते हैं, समझा के बताएं कैसे होगा ये। देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब क्या बोला कि कोई संख्या है पी, प्रिंसिपल, वो क्या हो रहा है 7 साल में कितना हो जा रहा है, डबल हो रहा है, मतलब डबल में 2p, कितने साल में 7 साल में। फिर हाउ मेनी ईयर सम बिकम 5 टाइम्स, मतलब p अपने का 5 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं अगर प्रिंसिपल p था और हमारा हो गया अमाउंट 2p, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कितना आया, 1 आया। अगर प्रिंसिपल p था, अमाउंट हो जाए 5p, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों, 5p-4 4 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हमारा एक इंटरेस्ट कितने साल में है 7 साल में, तो हमारा 4 कितने में आएगा, एक गुणे इधर कर देंगे किससे हो जाए 4 से, तभी तो 4 होगा दोस्तों। तो इधर भी हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 28 आ गया।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बहुत ही आसानी से ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। देखिए दोस्तों, एस आई जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा क्या, एस आई। ये जो है बिल्कुल गलत है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। एस आई जो है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट नहीं होगा। अच्छा सर, तो क्या होगा? तो हम बताते हैं आपको क्या होगा। देखिए, अगर हम कहें कि आप जो है कहीं बैंक में 100 रुपया जमा किए, उस पर 10 रुपया आपको ब्याज मिला, टोटल हो गया कितना, 110। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, पी, अमाउंट कितना हो गया 110, ये क्या हो गया, एस आई। तो हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अमाउंट कितना था, 2p, प्रिंसिपल कितना पी, तो एस आई कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन देखिए, हम लोग बहुत तेजी से बना लेंगे। ये आपका मेथड हमने बता दिया कि पी से 2p हो गया, डबल हो रहा है 6 साल में, 6 ईयर्स में, और उसके बाद कितने साल में वो जो है 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स कितने साल में, तो एक बढ़ रहा है कितने साल में दोस्तों, 6 साल में। तो 10 टाइम मतलब 9 कितने साल में बढ़ेगा, तो हम यही कह सकते हैं अगर एक 6 साल में बढ़ रहा है, एक कितने साल में, 6 साल में, तो 9 कितने साल में बढ़ेगा, तो हम 1 गुणे 9 करेंगे, 6 गुणे 9 × 9 = 54 आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए हमने बताया। इसको हम अब तुरंत कैसे करेंगे, क्योंकि सर पढ़े यहाँ पे डबल हो रहा है मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 6 साल में, तो हमको कितना बढ़ाना है, 9, 9 कम 9, इधर 9 × 6 = 54, 54 साल आंसर मार के आप इसको 2 नंबर आपके समझ लिए क्या हो गया, फिक्स। ये ऐसे ही सवाल पूछता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बोला ये पहले भी आ चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। बोला 1120 जो है 1792 में हो जा रहा है। ठीक, किसी सर्टन सैलरी एस आई पे दिया गया है, रेट पता करना है कि हाँ क्या है, कितने साल में, 8 साल में। मतलब 1120 से 1792 हो जा रहा है किसी सर्टेन रेट पे। टाइम क्या दे दिया गया है, रेट कुछ होगा, टाइम दे दिया गया है 8 साल। तो अगर बोल रहा है कि अगर रेट इससे 4% लेस होता तो अमाउंट पता करना था एंड ऑफ 10 ईयर। अब देखिए नॉर्मली क्वेश्चन कैसे लेगा कि हम पहले एस आई का वो निकाल लें फार्मूला, प्रिंसिपल इतना, इसको माइनस करेंगे, एस आई आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको फार्मूला पर रख के हम इसको करेंगे, फिर R-4 करके दोनों सेटिस्फाई कराएंगे। लेकिन एक स्मार्ट बंदा कैसे करेगा कि सर 1120 था, 1792 हो गया, कितना था 1120 था, कितना हो गया 1792, सर कितना बढ़ा, 672, 672 बढ़ गया। अब ये 8% हमको नहीं पता 8 साल में बढ़ा है 672। हमें पता करना है कि अगर रेट जो है 4% कम हो तो 10 साल में कितना हो जाएगा। तो हम कहें कि सर अगर 8 साल में 672 बढ़ा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 84। एक साल में 84 बढ़ेगा ना। तो अगर एक साल में 84 बढ़ेगा तो सर, तो अगर 8% पे ही हम ले यहाँ भी, तो 10 साल में कितना हो जाएगा सर, 10 साल में हो जाएगा 840। ठीक, अभी इसको रहने दीजिए, जैसे ये R-4 है, इसको आप रहने दीजिए। अभी आर पे ही निकालिए कि अगर यहाँ भी जो रेट था वही रेट यहाँ होता तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया होता, 840। ठीक, अब उसके बाद सर अगर हर साल 4% कम हो रहा है, अब देखिए आर में 4% हर साल कम हो रहा है ना, तो 10 साल में कितने का प्रतिशत कम होगा, 40% कम होगा दोस्तों। अगर हर साल 4% कम हो रहा है तो 10 साल में 40 कम होगा। तो कहते सर अगर हम 1120 का 40 निकाल ले, 1120 का क्या करें, 40% निकाल ले और इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर दें। अरे भैया 8% हमारा आया क्या, 840, और 4% के निकाल लें 10 साल में तो 40% हो गया। और 1120 का 40% निकाल के इसमें माइनस कर दें तो हमारा वही हो जाएगा सर। ओके, बहुत सही भाई, निकालो। तो हमने क्या, 1120 का 40% मतलब 1120/40/100। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप समझ लीजिए बाजीगर है कि नहीं, आप हार के भी जीत जाएंगे। पेपर में आप चुटकियों में सवाल करेंगे, इसीलिए आपको जो परसेंटेज का फ्रैक्शन याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमने क्या, 1120 का 40% ये हो गया, कितना आ गया, 448। सर कितना आ गया 10 साल में, 448 रुपये, ये और कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बहुत सही बेटा, 840 था, 448 और कम कर दो, कितना बचा, 392। तुमने कहा सर कि हमारा 392 आ गया क्या, नया साधारण ब्याज 392, अगर हम आर 4% और कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई,
अमाउंट पता करना है तो प्रिंसिपल कितना था 1120, और उसमें साधारण ब्याज हमने क्या कहा 305 जोड़ दो, तुरंत चुटकियों में बता दो सर 15-12 हो जाएगा आपका आंसर। क्या बहुत सही। अब अगला सवाल करते हैं कैसे होगा। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन हमने दो लगा दिया कि चलो दोनों जो आपको समझ में आ जाए कैसे होगा। पहला तो बहुत आसानी से हो जाता कि आपको अगर प्रिंसिपल निकालना होता, लेकिन अब रेट थोड़ा उसके लिए बढ़ा दिया हमने। अब रेट कैसे निकलेगा, तो दोस्तों देखिए कि क्या कह रहा है कि लेंट किया कितना एस आई अमाउंट ₹6,766,076 इन 1 ईयर एंड ₹7,504 इन 4 ईयर। इसको पढ़िए आप क्वेश्चन। सम lent out at simple interest amount to ₹6076। आपका अमाउंट 6076 दे दिया गया एक साल में और 7504 4 साल में। तो हमें बताना है कि सम, उसका जो सम मतलब प्रिंसिपल क्या था और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। सम बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है दोस्तों। तो अब देखिए हमने कहा सर अगर एक साल में इतना हो गया और 4 साल में इतना हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3 साल होगी, और 3 साल हमने कहा सर माइनस करेंगे ये हो गया इसका ये मान लीजिए प्रिंसिपल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा अमाउंट 3 साल का हम बता रहे हैं। तो सर 1428, हमने कहा बहुत सही। 1428 अगर हुआ तो सर रेट पता कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा भाई पता कर लो क्योंकि प्रिंसिपल तो आ गया। अब आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, कहाँ प्रिंसिपल आया। तो देखिए अगर 3 साल में हमारा 1428 बढ़ रहा है तो एक साल में कितना बढ़ेगा 476। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर एक साल में 476 बढ़ रहा है, साधारण भी आ जाए हर साल शायद 476 बढ़ेगा, तो मतलब पहले पी हमारा कुछ रहा होगा, उसमें हमने 476 प्लस किया तो कितना हो गया 6076 हो गया। इन दोनों को माइनस कर दें कितना आ जाएगा 5600 आ जाएगा। बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया। अगर रेट कैसे निकलेगा, तो हमने कहा कि क्या रेट आपको कभी फॉर्मूला पे रख के नहीं निकालना है। आपका जो एसआई है उसको क्या करना है, एसआई को हम क्या करेंगे प्रिंसिपल से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे किससे 100 से, और उसके बाद अगर साल दिया है तो 1 साल, 2 साल दिया है तो 2 साल, 3 साल दिया है तो 3 साल, जितने साल दिया है उतने साल हम यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे 100 को। तो आप कहेंगे सर एक बार क्वेश्चन रख के समझा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक भैया समझा देते हैं तुमको। तो हमने क्या कहा कि 476, अब देखिए यहाँ 5600 प्रिंसिपल हो गया, यहाँ से यहाँ जाने के एक साल का रेट कितना हो गया 476, सॉरी ब्याज कितना हो गया 476। तो हमने कहा था 476 ब्याज, प्रिंसिपल हो गया 5600। हमने कहा 100 से गुणा कर देंगे और साल कितना है एक साल में, एक ही साल में बढ़ रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे एक से भाग दे देंगे। 8.5 हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8.5 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिगेशन पे बेस्ड है दोस्तों। एलिगेशन से बहुत ही आसानी से हो जाता, लेकिन हमने आपको एलिगेशन पे ये नहीं बताया इसलिए क्योंकि आपके लिए उसको समझाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नई चीज़ सीखें, बस आप प्रैक्टिस करें केवल। तो यहाँ पे बोला है, हमने कहा चलिए एस आई बराबर क्या होता है एक एस आई प्लस दूसरे साल का एस आई, या फिर जिस हिसाब से सवाल दिया है उसको हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, आप पढ़िए क्वेश्चन कि 17,200 सम ऑफ रुपीज 17,200, मतलब प्रिंसिपल हमारा 17,200 हो गया। लेंट आउट एट एस आई इन 2 पार्ट, 2 साल 2 पार्ट में एस आई पे दिया गया 2 साल के लिए। एक 8% है और दूसरा कितना हो गया 10। एस आई 1 8, एस आई 2 10, ठीक। उसके बाद टाइम दे दिया गया है 2 साल दोनों में है तो दोनों का 2 साल। तो द टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 2 ईयर 3008 एंड मनी लेंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो हमें 8% पे जो दिया गया रुपया है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने कहा सर अगर हम पूरी एसआई की बात करें तो पूरा एसआई वही तो होगा जो पहले पार्ट में दिया होगा और दूसरा पार्ट में दिया होगा, उन दोनों के एसआई को जोड़ दे तो पूरा एसआई निकल आएगा ना दोस्तों। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि पूरा एसआई 3008, पूरा एसआई कितना है 3008, और पहले पार्ट पे जो हमको एसआई मिला है वो एक्स पता करना है हमको, प्रिंसिपल एक्स है, रेट 8% टाइम 2/100। दूसरे पार्ट जो है 17,200 हमको टोटल दिया था, 17,002 में से एक हो गया हमारा एक्स,
एक x हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 17,200 माइनस x, ऐसा तो होगा। देखिए अगर हम कहें कि अगर आपको टोटल है 17,200, उस पर एक पार्ट हो गया आपका x, तो दूसरा हो जाएगा 17,200 माइनस x। अब ये दोनों 2 साल के लिए हैं, तो हमने कहा कि अगर प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, एक हो गया x, दूसरा टाइम हो गया 2, और रेट दिया गया है 8% बटा 100, और ये जो है प्रिंसिपल ये हो गया इसका 17,200 माइनस एक्स, टाइम दे दिया गया है 2, रेट जो है 10% है, जितना भी रेट दिया रहे बटा 100, यही तो हमने किया। तो अब इस पे आते हैं, तो हमने क्या किया कि यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन को हम कैसे आसान कर सकते हैं वो, अब देखिए अगर हम 3,008 यहाँ पे है, हम क्या 2/100 इसमें भी है, 2/100 इसमें भी है, देखिए 2 यहाँ 2/100 यहाँ भी है, हमने इसको कॉमन ले लिया। आप और तरीका क्या ला सकते हैं, सर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो सर यहाँ पे 2 अभी और काम आ सकता है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो 5 में 4 चला जाएगा, 1 आ जाएगा तुरंत। लेकिन वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो हमने यहाँ सॉल्व किया, 2/100 कॉमन लिया, तो अंदर 8x केवल बचेगा, और यहाँ पे यहाँ केवल 10 बचेगा, तो 72,000 एक कितना हो जाएगा ये 17,200 जीरो माइनस 10x। ठीक है, ये x, ये इन दोनों को 10 को इससे गुणा करेंगे और इससे करेंगे तो यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x में से 8 गया माइनस 2x, ये ऐसे रहेगा। अब 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,800 x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी 10,800 की वैल्यू आ गई। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही चीज, सेम टाइप का सवाल है, इसको आप खुद करेंगे। इसको आपको क्या करना है, खुद क्या बोला है, 25,600 इन्वेस्ट किया गया है, एक 7% पर एनम के, और दूसरा जो है 9% पे है, और जो इंटरेस्ट अंदर अब 3 ईयर 5,832 ऐसा ही कितना दिया 5,832 3 साल के बाद, तो 9% पे कितना हुआ। तो ये दोस्तों आप भी इसको खुद से करेंगे। सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आएगा तब देखेंगे, बाकी आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे तो वो आपसे हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे कि अ पर्सन इन्वेस्टेड 9,000 इन 3 पार्ट्स, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3%, 4% और 6% प्रति एनम on simple interest. At the end of a year, he received equal interest in all 3 cases. ये जो है मेथड आपको इक्वल, अगर लास्ट में इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको ये मेथड बहुत ही चुटकियों में सवाल होगा आपका। तो इसमें पूछा है इन्वेस्टेड 6% पे, तो देखिए हमने क्या कहा सर, 5 एक पहली बार जो है पहला जो पार्ट है वो 3%, दूसरा क्या हो गया 4%, तीसरा क्या हो गया 6%। हम इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले पार्ट का निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हमको पहला पार्ट पता करना है तो हम इसको ढक दें, बचा गया 4 गुणे 6 24 आ गया। दूसरा पता करना है, इसको ढक दिए तो 6 गुणे 3 18 आ गया। तीसरा पता करना है, इसको ढक दिए तो 4 3 12 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 3 2। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्ट किया 9,000 और 3 पार्ट दिया 3 4 6, और उसके बाद एंड अब ही इन ऑल 3 केसेस, सभी केसेस में क्या हो इक्वल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 6%। अब हम इसको बहुत ही छोटे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा 5 सेकेंड के अंदर ये निकल आया आपका। फिर आपको क्या करना है कि ऑप्शन उठाना है। जैसे हम पहला ऑप्शन रहने देते हैं, अभी दूसरा उठाते हैं। तो हम कहें सर अगर इंटरेस्ट बराबर आ रहा है तो दो बराबर कितना हो जाएगा 3,000, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 15,000, 1500, एक बराबर कितना हो गया 1500 हो जाएगा सर। हम कहा चलो ठीक है भाई, एक बराबर 1500 हो गया। उसके बाद जो है एक बराबर कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है कि हम कहें अगर एक बराबर 1500 आ गया सर और टोटल अमाउंट है 9,000, तो हम क्या है 4 3 7 2 9, अगर इन सबको ऐड करें तो ये क्या होगा, टोटल हो गया 4 3 7 2 9, 9 बार 9 का मान निकलेगा 15 9 45। लेकिन सर ये तो यहाँ 9,000 दिया हुआ है, तो ये मतलब नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे। ऑप्शन नंबर ए उठाए अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 2,000, अगर 2 का मान 2,000 रखेंगे, 2 का मान 2,000 रखेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा।
हमें 9 का मान पता करना है, टोटल 9 ही तो है दोस्तों, तो 9000 जो कि हमारा देखिए इसको सेटिस्फाई करा रहा है कि नहीं, 9000 आ रहा है कि नहीं हमारा अमाउंट, अरे वो प्रिंसिपल 9000 है कि नहीं, तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करा जाएगा, तो हम कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका इसी तरह है, जैसे हमने पहले समझाया था कि हाइयर रेट वाला कि कैसे करें। तो देखिए सम ऑफ मनी इज एस आई सर्टेन रेट 6 ईयर, रेट क्या दे दिया गया है 6 ईयर दिया गया है। सम ऑफ मनी इसमें एस आई भी जो है हम लोग को कंफर्म नहीं है। तो अब बी जो है सेम सम ऑफ मनी एट द सेम टाइम बट 2% हायर रेट, जो बी है वो भी सेम प्रिंसिपल पे सेम उसको टाइम पे, लेकिन उसका रेट क्या है 2% ज़्यादा है। तो हम अब डिफरेंस दे दिया है, देखिए एस आई नहीं दिया लेकिन एस आई का डिफरेंस दे दिया गया 6 साल का कितना हो गया 360, 6 साल डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 360। तो पूछा है कि इन्वेस्टेड मनी कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो हम इसको मेथड्स की अगर एस आई 1 है पी आर टी प्रिंसिपल रेट पर नहीं दिया गया है 6/100, एस आई 2 पी रेट क्या हुआ 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा दिया रेट हमने और समय 6 टाइम दिए, टाइम बराबर है ना, पहले साल दो पहला भाग जो है 6 साल के लिए तो दूसरा भी 6 ही साल के लिए। तो इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है कितना 360, मतलब एस आई 1 एस आई 2 माइनस एस आई 1 कितना हो गया 360, तीन को इन दोनों को हमने क्या किया माइनस किया। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे 6 पी पी 6 पी बाहर आ सकता है कि नहीं, 6p/100 हमने क्या ले लिया कॉमन, 6p/100 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा r+2 माइनस r+2 माइनस r से r कट जाएगा कितना बचे केवल 2। तो ये जो है अब देखो 6p/2 कितना हो जाएगा, अब ये बटा 100 में है बराबर 360। तो हम कहेंगे सर 6p का मान आ जाएगा 50, अरे दो को हम काट दिए 50, 2 को 100 से काट दिए कितना बचा 50 ही तो बचेगा। तो 6p/50 कितना होगा 360, तो 6p का मान आ जाएगा कितना 18,000, तो p का मान कितना आ गया 1,000, और जो कि यही हमारा p का मान आ गया 3,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। और यही हमको पूछा है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट हुआ था 3,000 रुपये। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मानते हैं वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है लेकिन आपको क्या है मेहनत करना है, पेपर भी आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 18,600 इज गिवन 15% पर एनम, 18,600 कितना 15% पर एनम पे दिया गया ऐसा ही। इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 2 ईयर देन टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, मतलब बोला है कि हर 2 साल बाद जो है इंटरेस्ट आपको क्या होता है सम में ऐड कर दिया जाता है। तो हम सर पहले 2 साल निकाल लें, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड कर दिया प्रिंसिपल में, फिर 2 साल निकालें, हमने कहा चलो ठीक है निकाल लो भाई। तो हमने क्या कहा पहले 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ 30 हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि रेट 15 दिया हुआ है और टाइम 2 साल निकाल 15×2 = 30, डायरेक्ट हमने 30 लिख दिया। ये कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे क्या होगा स्ट्रांग होता जाएगा और हम आपको धीरे धीरे बदलेंगे ऐसा कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमने क्या कहा कि एस आई कितना आ गया 5580, एस आई 1 कितना आ गया 5580, तो हम उसको क्या करें प्रिंसिपल में ऐड कर दिया हमने। अब 5580 में पहला एस आई हो गया, अब इसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो 18,600 प्लस 5,580, तो 0 0 8 5 10 11 8 5 13 1 14 1 1 2 24 180 आएगा। अब फिर दूसरे साल भी टाइम 2 साल, रेट 15% ही तो फिर 30 हो जाएगा। ये 7,254 आ गया आपका, कितना आ गया दूसरे साल का सही 7,254। ये हो गया आपका अगले 2 साल का, मतलब देखिए अगर यहाँ से यहाँ ये पहले 2 साल का हो गया, अब इसको हमने जोड़ दिया, फिर अगले 2 साल का इस पे निकालना है। अब जो यहाँ प्रिंसिपल था वो यहाँ हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद, तो 7,254 हो गया। तो हमने क्या कहा कि पहले बार जो 5,584 ऐसा ही था, दूसरी बार 7,254 आया, तो हमारा टोटल ऐसा ही कितना हो जाएगा 12,834, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1। अब इसको जो है हम सिंपल बहुत ही ज़्यादा अच्छे सिंपल मेथड्स कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जैसे 18,600 दिया गया है, हमने क्या कहा कि 18,600 2 साल का कितना हो जाएगा 30%, 2 साल पे 30% ना, तो 30/100, तो हमने कहा ये कट गया ये कट गया, 3×18 8 3 24 1 25 3 1 3 4 5 5 5 8 0 आ गया कि नहीं पहली बार का, देखिए पहली बार 5 5 8 0 हमारे ऐसे ही आ गए तुरंत और बिना फार्मूला के।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और फिर जो आएगा उसको आपको फिर वो 30/100 पे ऐड उसको गुणा कर देना है, तो आपका फिर वो आ जाएगा यही चीज़। क्या आ जाएगा आपका 7, 2, 5, 4, आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, 2, 5, 4 और इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका आ गया आंसर। ये आपका वो बहुत स्मार्ट अप्रोच हो गया। अब कैलकुलेशन अगर तेज है तो आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आप झंडा गाड़ के आ जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार अगला सीरीज हम लोग लेकर आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।